Hello everyone, this is Ranveer Singh and you are watching my YouTube channel's English Learn with Ranveer Singh. And I'm here again with a new English story. तो हम इस स्टोरी में कुछ नया सीखेंगे, कुछ मीनिंग सीखेंगे, कुछ सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। और इस टाइप की स्टोरी के माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेट स्किल्स एंड इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। द ओल्ड हंटर डॉग, बूढ़ा शिकारी कुत्ता। एज यू नो, द ओल्ड, बूढ़ा शिकारी कुत्ता। द ओल्ड हंटर डॉग, बूढ़ा शिकारी कुत्ता। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक बार। एन ओल्ड डॉग, एक बूढ़ा कुत्ता। वेंट, जाता है। टू हंट, इन ए जंगल, शिकार के लिए। टू हंट मतलब शिकार करने के लिए कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। टू हंट इन ए जंगल, जंगल में जाता है। विद माने साथ। हिज यानी उनके, हिज मीन उनके ओनर यानी कि मालिक के साथ। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक बार एक बूढ़ा कुत्ता अपने मालिक के साथ जंगल में शिकार करने गया। ओके, क्लियर? द डॉग, सॉरी, द ओनर, ओनर मालिक। द ओनर हैड लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। हैड मानी करता था, ये पास्ट का है। तो द ओनर लुक्ड आफ्टर द डॉग यानी कि कुत्ते की, सिंस, पहले से। ही वॉज ए पप यानी कि जब वह, वॉजमन था, ए पप यानी कि बच्चा, एक छोटा बच्चा था। यानी उनकी बचपन से जो ओनर है कुत्ते का, वो उनकी लुक आफ्टर करता है यानी कि देखभाल करता है। द ओनर हैड लुक्ड आफ्टर द डॉग सिंस ही वॉज ए पप, यानी जिस मालिक ने उसे बचपन से पाला पोसा था, उसका मतलब ये भी है। तो दैट इज़ वाई मीन्स इसलिए। ये जो इतना है इसको एक साथ बोलेंगे, दैट इज़ वाई। इसका मतलब होता है इसलिए, इसको बोलते हैं दैट्स वाई द डॉग वॉज, द डॉग यानी कि कुत्ता था, वॉज मतलब था, वेरी यानी कि बहुत, ओबेडियंट, ओबेडियंट में आज्ञाकारी, क्या था? आज्ञाकारी था। एंड यानी कि और, ऑलवेज मीन्स हमेशा, सेवर्ड यानी कि सेवा करता था। किसकी? हिज मतलब उसके, ओनर यानी कि मालिक की। देखो, द डॉग वॉज वेरी ओबीडियंट एंड ऑलवेज सेव्ड हिज ओनर। कुत्ता जो था, इस कारण कुत्ता उसके लिए बड़ा आज्ञाकारी था और सदैव अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था। ठीक है, क्लियर? वहन ही कैम टू नो, वहन यानी कि जब, ही यानी कि उसे, कैम टू नो, इसको एक साथ बोलेंगे, कम टू नो। कम टू नो का मतलब पता चलता, पता चलना। कैम टू नो जब उसे पता चला, दैट यानी कि दैट मतलब कि द ओनर यानी कि मालिक, वॉज मतलब था, गोइंग मतलब जा रहा है, टू हंट शिकार के लिए। जब उसे पता चला किसको? डॉग को, कि जो मालिक है वो शिकार के लिए जा रहा है। द डॉग आल्सो यानी कि जो कुत्ता था, आल्सो मतलब भी, वह भी, एकम्पेनियड यानी कि एकम्पेनियड मतलब साथ होना, हिम यानी कि उसके, वह कुत्ता भी अपने मालिक के साथ हो लिया। हाउ एवर मीन्स होता है हालांकि, सॉरी, हालांकि। ही वॉज ओल्ड यानी कि वह था बूढ़ा।
हालांकि कुत्ता क्या था, बूढ़ा था। नाउ फिर भी, हालांकि कुत्ता जो है वो बहुत बूढ़ा था, फिर भी वो अपने मालिक के साथ चल दिया जब उसे पता चला कि उसका मालिक शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा है। ओके, द डॉग यानी कि कुत्ता, सा ए पिग, सा मतलब ना देखना, कुत्ता ने क्या देखा, सा ए यानी एक, पिग यानी कि सूअर देखा, सूअर इन द जंगल यानी कि जंगल में, कुत्ता ने क्या देखा, जंगल में एक सूअर देखा, एंड यानी कि और, पाउंस्ड अपॉन इट, पाउंस माने झपटना, और अपॉन माने उस पर, इट, कुत्ता क्या देखता है, जंगल के अंदर एक सूअर देखता है और उसके ऊपर जंगल में देखने के बाद उस पर झपटता है, यानी कि पाउंस्ड अपॉन इट, दबता है। द पिग जो सूअर था, द पिग यानी कि सूअर, वोज यानी कि था, क्वाइट यानी कि बड़ा, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, इसको हम कह सकते हैं जो सूअर था ना वो बहुत ही हेल्दी था, तगड़ा मोटा था। सो यानी कि इसलिए, सो मतलब इसलिए, इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट मतलब यह था कठिन, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, फॉर यानी उसके लिए, फॉर का यूज़ करेंगे उसके लिए, द डॉग किसके लिए, डॉग के लिए यानी कि कुत्ते के लिए, टू कीप हिज हैंड, कीप मानी पकड़े रखना, लगातार उसे पकड़े रखना, कीप हिज होल्ड पकड़े रखना, हिज मानी उसके, उसको होल्ड उसको पकड़े रखना। तो इसका क्या बनता है कि द पिग वॉज क्वाइट हेल्दी, जो सूअर था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, सो इसलिए इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन था, फॉर द डॉग कुत्ते के लिए, टू कीप हिज होल्ड यानी उसको अपने पंजे में पकड़ना बहुत ही कठिन था, क्योंकि सूअर भी बहुत ही हेल्दी तगड़ा मोटा था। ठीक है, होल्ड ऑन इट। ओके, वहन यानी कि जब, द ओनर जब जो कुत्ते का मालिक है, वहन द ओनर, हु यहाँ आया जो के लिए, जो, वॉज मतलब था, स्टैंडिंग मानी खड़ा, सम डिस्टेंस, सम मानी कुछ, डिस्टेंस मानी दूरी पर, डिस्टेंस अवे मतलब दूरी पर, वहन जब द ओनर जो मालिक था, जो खड़ा था कुछ दूरी पर, सा हिज, सा मतलब देखना, हिज मानी उसको, यानी ये सब देख रहा था, ही फेल्ट पिटी, ही मानी वह, फेल्ट मानी पड़ गया, पिटी मानी दया, फॉर मानी उसके, अपने डॉग के लिए, अपने कुत्ते के लिए। तो वह ये दृश्य देख के उसको दया आ गई, किसको, ओनर जो था उसको कुत्ते ऊपर दया आ गई। सुन द पिग रन अवे, सुन मतलब होता है देखते ही देखते, यानी कि जल्दी ही, द पिग जो है जल्दी ही, यानी कि जो सूअर है वो रन यानी कि भाग, रन में मतलब भाग गया, फ्रॉम मतलब से, द डॉग्स ग्रैप्स, द डॉग्स ग्रास्प, डॉग मानी कुत्ता और ग्रैप्स मानी होता है पकड़, इतने में देखते ही देखते जो सूअर है वो क्या है, द पिग रन अवे भाग गया, फ्रॉम द डॉग्स ग्रास्प यानी जो कुत्ते की पकड़ से सूअर है भाग गया। ओके, बट लेकिन, द ओनर जो मालिक था कुत्ते का, वाज नॉट, वाज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, एट ऑल इसको एक बोलेंगे, नॉट एट ऑल माने बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, एनॉयड नाराज, एनॉयड मतलब क्या होता है, नाराज, जो मालिक था कुत्ते का वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ ये दृश्य देख के कि जो शिकार है, जो पिग है, जो सूअर है वो अपने कुत्ते के पकड़ से भाग चुका है, कुत्ते ने उसको क्यों नहीं पकड़ा, इस बात से वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ कुत्ते से। ठीक है, ही कैम वह आया, ही मतलब वह आया, नियर मतलब नज़दीक, वह नज़दीक आया, द डॉग यानी कुत्ते के, लोविंगली यानी कि प्यार से, पेटेड मतलब थपथपाना, थपथपाया, हिम यानी कि उसको, यानी उसने, एंड और कहा, सेड मतलब कहना, या जो मालिक है वो ये दृश्य देखे, ही कैम नियर वो पास आया, द डॉग कुत्ते के, लवली यानी कि प्यार से, पेटेड हिम उसको थपथपाया या सहलाया,
उसको सहलाना यहाँ यूज होगा, सहलाया। और कहा यू हैव सर्व्ड मी वेल टिल टुडे। यू यानी कि तुमने, हैव सर्व्ड यानी कर चुके हो क्या, सर्व्ड मतलब सेवा कर चुके हो, मी मतलब मेरी, वेल मतलब अच्छी, टिल मतलब टिल टुडे यानी कि आज तक, आज तक तुमने मेरी